नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ हों। आज हम आज जीके में टॉप 20 एमसीक्यूज करवाने वाले हैं। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही वीवीआई हैं, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम आप सीधा प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। कृपया कर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था? पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर पंचमहल आप नाम सुने होंगे। पंचमहल बनवाया गया था अकबर के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी जस्ता होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? किस मानसून से होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतर वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह हिसार में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हिसार। ये देखिए, बार बार ये जब पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने में। विश्व में कॉफी सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राजील। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 11 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। श्वेत फास्फोरस को सदैव किसमें रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को सदैव जल में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? तो यह गुर्दा के अंग में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी गुर्दा होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। आम का लिटिल लीफ रोग
किसकी कमी से होता है? आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से? जस्ता की कमी से ही होता है यह भी, तो जस्ता की कमी से। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी जस्ता होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए सलीम होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भोपाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी 11 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? वसा का संचय किसमें होता है? तो यह एडिपोज ऊतक में होता है, एडिपोज। तो इस प्रश्न का सही आंसर एडिपोज ऊतक ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? न्याय का जंजीर किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन किस देश में होता है? तो यह किस देश में होता है? भारत में होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र, भारत में होता है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय, इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जब इसका आंसर आप लिखिएगा तो क्वेश्चन नंबर डालते हुए आप इसका रिप्लाई जो सही ऑप्शन हो ए, बी, सी या डी में से वो आप ज़रूर लिखें। ये टॉप 25 प्रश्न हमने जो आपसे करवाए हैं ये सारे VVI प्रश्न हैं। इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट साथ साथ करें। कृपया कर वीडियो चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। आप सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक जरूर करें ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाते रहें और जिससे आपको सहायता एग्जाम में प्रदान हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।